नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सुमनसी करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए मित्रों, आज हम खेल से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा है क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं कि एक वर्ष में 3 T20 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर, यानी एक वर्ष में 3 T20 शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने। तो यहाँ आप देखिए, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ओपनर जो संजू सैमसन हैं, उन्होंने जोहान्सबर्ग के न्यू वांडर्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए T20 इंटरनेशनल में एक वर्ष में 3 शतक, ये याद रखना है कि एक वर्ष में 3 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए। तो एक वर्ष में 3 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने? ओपनर संजू सैमसन। ठीक है, और कहाँ पर? जोहान्सबर्ग के न्यू वांडर्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। यह भी पूछा जा सकता है कि किस टीम के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया, तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए चौथे T20 मैच में उन्होंने 56 गेंदों में 109 रनों की शानदार पारी खेलकर अपने करियर का तीसरा T20 शतक बनाया। तो यहाँ पर यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने किस मैच में, चौथे T20 मैच में कितने गेंदों पर, 56 गेंदों पर कितने रनों की साझेदारी की? 109 रनों की साझेदारी करके इन्होंने अपने करियर का तीसरा T20 शतक बनाया। ठीक है, आगे हम लोग इसी में देखते हैं कि उन्होंने शतकीय पारी के चलते भारतीय टीम ने 283 रनों का स्कोर बनाया और भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 135 रनों से हराया। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है कितने रन से क्या हुआ। अब यहाँ पर हमारा यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वह एक ही T20 सीरीज में 2 शतक बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि एक ही T20 सीरीज में 2 शतक बनाने वाले वो दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। आगे हम देखेंगे इंग्लैंड के फिल साल्ट ने दिसंबर 2023 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 2 शतक बनाकर यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। तो संजू सैमसन T20 सीरीज में 2 शतक बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने, जबकि पहले खिलाड़ी कौन बने थे? इंग्लैंड के फिल साल्ट। ठीक है, और वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 2 शतक बनाकर यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर याद रखना है। अगला है रिद्धिमान साहा द्वारा संन्यास की घोषणा। रिद्धिमान साहा ने संन्यास की घोषणा कर दी। 3 नवंबर 2024 को भारतीय क्रिकेट कीपर रिद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। तो रिद्धिमान साहा कौन है? भारतीय विकेट कीपर भी हैं और बल्लेबाज भी हैं। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि वे मौजूदा रणजी ट्रॉफी सीजन में आखिरी बार खेलेंगे। रिद्धिमान साहा ने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। तो इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कब पदार्पण किया था? 2010 में। साहा का टेस्ट क्रिकेट में शानदार करियर रहा है। उन्होंने भारत के लिए 40 टेस्ट मैच खेले हैं। भारत के लिए उन्होंने कितना टेस्ट मैच खेला है? 40 टेस्ट मैच खेले हैं और 3 शतकों सहित 1353 रन भी बनाए हैं। उन्होंने 9 वनडे मैच भी खेले हैं। तो रिद्धिमान साहा कितने टेस्ट मैच खेले हैं? 40 टेस्ट मैच खेले हैं। कितने वनडे मैच खेले हैं? 9 वनडे मैच खेले हैं और कुल रन उन्होंने कितना बनाया है? 1353 रन बनाया है। तो यहाँ से ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। अगला है MS धोनी के संन्यास लेने के बाद काफ़ी समय तक वे रेड बॉल क्रिकेट से भारत में पहले पसंद के विकेट कीपर बल्लेबाज थे। तो MS धोनी के बाद ये पहले पसंद के विकेट कीपर और बल्लेबाज थे, यानी ये
धोनी भी इसी तरह से विकेट कीपरी और बल्लेबाजी भी बहुत अच्छा करते थे, उसी तरह से ये भी आगे है। अब हम लोग हॉकी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कि एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024, एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 11 से 20 नवंबर 2024 के मध्य बिहार के राजगीर में पहली बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया गया। तो देखिए यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि जो एशिया महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 है, यह कहाँ पर आयोजित की गई? बिहार के राजगीर में, और यहाँ पर यह पहली बार है। ठीक, तो यह याद रखना है। आगे हमको देखना है कि 2024 को बिहार के राजगीर स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में, ठीक है, बिहार के राजगीर स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में भारतीय टीम ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 1-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम किया। यानी भारत ने किसको हराया? पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। कितने से? 1-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता। ठीक है, अगला पॉइंट, इस प्रकार भारतीय महिला हॉकी टीम दक्षिण कोरिया के बाद, ये याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, इस प्रकार भारतीय जो महिला हॉकी टीम है दक्षिण कोरिया के बाद लगातार दूसरी बार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है। यानी पहली टीम कौन है? दक्षिण कोरिया, जो लगातार 2 बार चैंपियंस ट्रॉफी जीता। उसके बाद भारत दूसरा देश है जिसने लगातार। दीपिका ने भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए विजयी गोल किया। विजयी गोल किसने किया? दीपिका ने किया, और 11 गोल के साथ टूर्नामेंट में शीर्ष गोलकीपर स्कोरर रही, और इस टूर्नामेंट में इन्होंने सर्वाधिक 11 गोल किए। यह भारत का तीसरा महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी खिताब था, जिसने उन्हें प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे सफल राष्ट्र के रूप में कोरिया गणराज्य के बराबर ला दिया। यानी यह भारत का तीसरा महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी खिताब था, जिसने प्रतियोगिता के इतिहास में सबसे सफल राष्ट्र के रूप में कोरिया गणराज्य के बराबर ला दिया, यानी कोरिया के बराबर ला दिया। अगला है भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2016 में अपना पहला खिताब जीता था। यानी जो भारतीय महिला हॉकी टीम है, इसने कब पहला खिताब जीता था? 2016 में, और 2023 का संस्करण भी अपने नाम किया था। यानी इस प्रकार इसने 2016 और 2023 में खिताब जीता था। हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी महासंघ के सदस्य संघों के शीर्ष 6 देशों की प्रतियोगिता है। यानी इसमें कितने देश भाग लेते हैं? 6 देश भाग लेते हैं। 2010 में स्थापित, यानी ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है की स्थापना कब हुई थी? 2010 में, और यह 2010, 11, 2013, 2016, 2018, 2021 और 2023 में 7 बार आयोजित किया गया है। ठीक है, तो हमें यह चीज़ याद रखना है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स, कुछ अवार्ड्स हॉकी के। ये महत्वपूर्ण अवार्ड हैं, हमको इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कि इसमें देखिए 8 नवंबर 2024 को ओमान के मस्कट में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2024, कौन सा अवार्ड दिया गया? हॉकी स्टार अवार्ड 2024 समारोह का आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया? ओमान के मस्कट में किया गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। कब किया गया? 8 नवंबर 2024 को। अब हमें देखना है कि इस समारोह में किनको किनको सम्मानित किया गया, किनको कौन सा पुरस्कार मिला, यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। इस समारोह में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, याद रखिए, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर और पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश को
गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा कि इस समारोह में हरमनप्रीत सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया, या यह पूछा जा सकता है कि प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, गोलकीपर ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह को चुना गया और गोलकीपर ऑफ द ईयर पीआर श्रीजेश को चुना गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, हरमनप्रीत सिंह का यह तीसरा FIS प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है, यानी हरमनप्रीत सिंह को तीसरी बार प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। इससे पहले उन्हें 2021 और 2022 में लगातार जीत हासिल की थी, यानी इसके बाद उन्होंने 2021 में भी यह पुरस्कार जीता था और 2022 में भी यह पुरस्कार जीते। आगे हम देखते हैं कि पीआर श्रीजेश ने 62.62% स्कोर के साथ तीसरी बार गोलकीपर ऑफ द अवार्ड, यानी पीआर श्रीजेश को तीसरी बार गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। नीदरलैंड की इब्बा जेनसन को महिला प्लेयर ऑफ द ईयर, तो पूछा जा सकता है महिला प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया, नीदरलैंड की इब्बा जेनसन को। और इसी तरह से महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर चीन की एजियो को, चीन की एजियो को महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर नीदरलैंड की इब्बा जेनसन को दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, हॉकी इंडिया का शताब्दी वर्ष, हॉकी इंडिया का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। तो हॉकी इंडिया का शताब्दी वर्ष 7 नवंबर 2024 को हॉकी इंडिया ने भारतीय हॉकी के 100वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए 1 वर्ष तक चलने वाले जश्न की घोषणा की कि जो हॉकी इंडिया का शताब्दी वर्ष है 1 वर्ष तक मनाया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या घोषणाएं की गई इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस जश्न के एक हिस्से के रूप में हॉकी इंडिया ने 7 साल के विराम के बाद पुरुष हॉकी इंडिया लीग को फिर से लॉन्च किया, यानी इस शताब्दी वर्ष में क्या लॉन्च किया गया, जो 7 सालों से विराम था, रुका हुआ था, पुरुष हॉकी इंडिया लीग, पुरुष हॉकी इंडिया लीग पुनः शुरू कर दी गई और महिला हॉकी इंडिया लीग के शुभारंभ का भी घोषणा की गई। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है यहाँ पर क्या शुरू किया गया। अगला है, हॉकी इंडिया का गठन कब किया गया था, 7 नवंबर 1925 को हॉकी इंडिया का गठन कहाँ किया गया था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हॉकी के लिए भारत की पहली राष्ट्रीय संस्था के रूप में किया गया था, ये याद रखना है। हॉकी इंडिया भारत की सर्वोच्च संस्था है, हॉकी इंडिया क्या है, भारत की सर्वोच्च संस्था है जिसके पास भारत में पुरुष और महिला दोनों के लिए सभी प्रतियोगिताओं को संचालित करने का एकमात्र अधिकार है। तो एकमात्र अधिकार किसके पास है, भारत की जो हॉकी इंडिया सर्वोच्च संस्था है इसके पास हॉकी के सभी टूर्नामेंटों को आयोजित कराने का एकाधिकार है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। खेल का हमारा दूसरा पार्ट हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, तब तक आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने एकदम फैक्ट लिया है और यहाँ से ही अगर प्रश्न उठेगा तो इन्हीं पॉइंट में से उठेगा, आप इनको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।